कि आप देख सकते हैं हमारी बैक साइड पे जो है ये इनकी सीमेंट प्रोडक्शन लैब जो है डेजी की बन रही है और माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। ये इस तरफ जो है, दूसरी तरफ देखें अगर तो ये इनकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो लैब है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है उसका शायद। तो ये जो जैसे कि आपको पता है कि हमारे चोलिस्तानी बुल्स जो हैं वो इसी जगह पे आने हैं यहाँ सीमन, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि यूरोपियन और वेस्टर्न स्टैंडर्ड की लैब है। और ये डॉक्टर कैसर से पूछेंगे कि अब इसका काम कहाँ तक पहुँचा है और ये कब तक सीमन प्रोडक्शन स्टार्ट बताएँ। तो कुछ बताएँ ये सीमन प्रोडक्शन लैब कब तक तैयार हो रही है? इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर ये स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हम इस लेबोरेटरी को फंक्शनल कर देंगे विद इन 1 मंथ। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे सीमेंट कलेक्शन यूनिट बनेगा और इसकी उससे बैक साइड पे ये शेड होगा सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट। अच्छा, आप ये बताएं कि आप किस तरह समझते हैं कि जो आपकी फैसिलिटी है या जो आप चीज़ें जो स्टैंडर्ड देने जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो एक आम जो रवायती किस्म का जो इधर काम हो रहा है सीमन प्रोडक्शन का या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, उससे मुख्तलिफ कैसे है? आप क्या समझते हैं कि हम लोगों को किस किस्म की चीज़ आप मुहैया करने वाले? अच्छा सर, देखिए सबसे पहले तो सर देखिए डेजी फार्म्स का बेसिकली मोटिव ये है कि जी पाकिस्तान में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। तो सर अगर हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक में देखें तो मतलब अभी तक यानी कि यही बेसिकली लोग सोचते हैं कि जी बस एक्जॉटिक एनिमल्स ले आएँ यहाँ पे उनका सीमन सेल कर लें, तो यही जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक है। एक्चुअली डेजी फार्म समझता है कि ऐसा नहीं है। डेजी फार्म्स बेसिकली इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझता है कि जो हमारे लोकल जेनेटिक्स है, जो बेसिकली टॉप क्वालिटी जिसमें चोलिस्तानी कैटल है, साहिवाल कैटल है, बफलो है, इनकी इम्प्रूवमेंट को डेजी फार्म्स अपनी जिम्मेदारी समझता है। और यही वजह है कि बेसिकली सर हम आपको भी बार बार अप्रोच करते हैं कि जी चोलिस्तानी कैटल में हमारे साथ कोऑपरेट करें और आप हमें टॉप नॉच बुल्स दें और बेसिकली एलीट किस्म की फ़ीमेल्स दें। और मुझे बड़ी खुशी है कि मतलब मुझे रिसेंटली पता चला है कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलीट जेनेटिक्स की फ़ीमेल्स अपने पास इकट्ठी कर ली हैं। तो सर बेसिकली डेजी फार्म्स की जो फैसिलिटी है इंशाल्लाह इसी तरह के जो मतलब जो चोलिस्तानी कैटल बुल्स जो आप हमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं उनका सीमन लेके इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली जो टॉप क्वालिटी हमारे पास गाय अवेलेबल है चोलिस्तान की, तो उनके एम्ब्रियोज़ बना के उनसे एनिमल्स को प्रेग्नेंट करके इंशाल्लाह उसे भी पूरे पाकिस्तान में हम डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बना रहे हैं, बल्कि ये बन चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये इस तरह से ये टॉप क्वालिटी बुल्स का सीमन पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करें और इसी तरह से टॉप क्वालिटी फीमेल कैटल के एम्ब्रियोज़ को पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जेनेटिकली तौर पर एक इनकलाब आएगा और मैं समझता हूँ हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी एक्सोटिक एनिमल्स की तरफ। सर उसमें लेकिन एक और जो मेरा सवाल की ये भी वजह थी कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए तो ये एक ह्यूज किस्म का जो है ना एक इन्वेस्टमेंट है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मेरा एक ये भी पॉइंट था कि हमारे आपको पता है कि लोग इधर तो सीमन ऐसा भी सेल होता है कि जो लोग अपने फार्म पे ही कलेक्शन करके और उसको एक अच्छा क्वालिटी सीमन बना के बेच रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का देखिए जब एक प्रॉपर तरीका ना होगा। आपको पता है कि आपने जो अच्छी इक्विपमेंट्स हैं आजकल उसकी क्या इन्वेस्टमेंट है, जब तक एक यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एंड जो कंज्यूमर है या लोग हैं उनके तक जब आपने अच्छी सीमन की क्वालिटी भेजनी है तो उसके लिए हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। चले जेनेटिक्स तो एक स्टेप है उसकी क्वालिटी के लिए, तो ये हमें ये खुशी है कि जैसे आपका सेटअप है इसके बारे में बताएं कि आपके जैसे लैब्स हैं इनमें आप इक्विपमेंट किस स्टैंडर्ड का ला रहे हैं, आपके बाकी प्रोटोकॉल्स आप किस किस्म के कर रहे हैं? अच्छा, जो ये बेसिकली हमारा ये स्पेशली सीमन प्रोडक्शन यूनिट की लैब है, इसमें से जो मेनली जो सारा इक्विपमेंट ये तो जर्मनी से इम्पोर्ट हम कर रहे हैं। तो और बेसिकली ये जो मतलब जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है इसमें इवन हमने कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालाइज़र भी इम्पोर्ट किया है। और कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालाइज़र ऐसा है कि किसी भी बुल के सीमन का सिर्फ एक ड्रॉ हम रखेंगे और वो उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस बता देगा खुद ही खुद कंप्यूटर के जी इसमें ये इशू है। तो इंशाल्लाह सर मैं इसमें आपको ऐड करता चलूँ कि देखें हम जो प्रिंटिंग इक्विपमेंट भी है वो भी हम स्टेट ऑफ द आर्ट लेके आ रहे हैं। इसमें ना बेसिकली देखें सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में होता क्या है, पाकिस्तान में सर कोई बुल फेमस हो जाएगा तो उसकी 2 नंबर सीमन डोजेस बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्वालिटी से हट के बेसिकली उसकी ट्रेसेबिलिटी एक पाकिस्तान के अंदर फैक्टर है। तो हमने सर जो बेसिकली प्रिंटर खरीदा है तो वो प्रिंटर इस तरह का है कि उस पर एक बार कोड जनरेट होगा हर बैच पर डिफरेंट। तो
तो उसमें सर ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल अगर सीमन किसी भी फार्मर के पास, मैं कहता हूँ कि 7 का बाद यहाँ से चला जाएगा, तो वो बेसिकली अपने मोबाइल से सिर्फ QR कोड को स्कैन करके आइडेंटिफाई कर सकेगा कि आया कि ये यहाँ से आया भी है कि नहीं। और इसके अलावा सर हम इसमें एक मजीद यानी कि एक फार्मर्स की बेनिफिट के लिए एक करने जा रहे हैं कि हमने एक बड़ी बेसिकली ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है जेनेटिक्स पे, जिस पे DNA सीक्वेंसिंग, RNA सीक्वेंसिंग पे। तो सर इंशाल्लाह हम बेसिकली अपने जितने भी हमारे पास रूट्स होंगे चोलिस्तानी या साहिवाल के, हम उनको जीनोमिकली सीक्वेंस करेंगे और उनकी सीक्वेंस को प्लेस कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। तो ये है कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल देखें किसी को भी कोई डाउट है अगर हमारे सीमन पे कि आया कि ये इस बोल का है भी कि नहीं, तो वो जस्ट किसी भी लैब में लेके चला जाए अपने सीमन को, वो बेसिकली उसको एनालाइज करके बता देंगे कि जी ये और कल को उसका जब बच्चा पैदा होगा उससे भी आप जो है उससे सीक्वेंसिंग पता या जिससे भी टेस्ट हो, तो वैसे दूसरे टेस्ट से भी पता लग जाता है मेरे ख्याल से DNA टेस्ट होता है ये उसका बच्चा है। क्योंकि असल में लोगों को देखिए जी, एक इस मुल्क में 2 इशू है, अच्छा जेनेटिक्स भी इशू है, एट द सेम टाइम अच्छी सर्विसेज, ये बहुत इशू है। लोग क्या कहते हैं जी, इम्पोर्टेड सीमन को लोग कहते हैं जी इसका कंसेप्शन अच्छा है, अपनी चीज़ों से जो इस मुल्क में बनी है लोग भागते हैं, पता नहीं इनका क्या है। तो इसलिए भी, और हमने भी देखे, हमने भी अब हमारे साथ भी जो चोलिस्तानी बुल्स जो मेरे पास अब 2 साल हो गए हैं, पूरा मुल्क जो है वो इसमें था कि आप हमारे साथ कोई ना कोई पार्टनरशिप करें, ताकि क्योंकि देखिए चोलिस्तानी का अच्छा सीमन नहीं अवेलेबल। लेकिन हमने भी साल डेढ़ कभी बहुत ज़्यादा वेट किया है कि कोई ऐसी जगह हमें मिले, ऐसी राइट अपॉर्चुनिटी मिले, राइट प्लेस मिले जहाँ की चीज़ अच्छी लोगों को मिले, प्रोडक्ट अच्छा हो। तो चलिए डॉक्टर साहब ये थोड़ी सी लैब भी दिखा दें और इसका जो बुल्स का जो शेड बन रहा है उसके बारे में। ये भी देखें लैब जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये बेसिकली गैलरी है। गैलरी से इस तरफ ऑफिसेज हैं और गैलरी से दूसरी तरफ ये प्योरली लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिकली अगर आप वहाँ से देखेंगे तो वहाँ बेसिकली एक एयर शावर लगेगा, हम एंटर होंगे, एयर शावर बेसिकली हमारी बॉडी को क्लीन कर देगा एयर से, एयर प्रेशर से। तो साथ ही ये एक स्टेरलाइजेशन रूम है जिसमें कि जी आर्टिफिशियल वजाइना जो सीमन प्रोडक्शन के लिए, कलेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, वो स्टेरलाइज वगैरह हुआ करेंगी और मतलब वहाँ से उन्हें हम बाहर दिया करेंगे सीमन कलेक्शन के लिए। और ये सीमन प्रोसेसिंग रूम या इवेलुएशन रूम कि मतलब जो सीमन आया वो बेसिकली आप देख रहे हैं वहाँ पे एक पास बॉक्स लगेगा, वो जो सुराख आप देख रहे हैं बड़ा सा, तो वो वहाँ उस पास बॉक्स से वो आर्टिफिशियल वजाइना आएगी और उससे हमने फिर वो सीमन का वो कलेक्ट कर लेना तो वाइड, और फिर यहाँ से हमने कासा कंप्यूटर से सीमन एनालाइज़र के थ्रू उसको एनालाइज करना है और फिर हमने देखना है कि इससे कितने सीमन डोजेज बन सकती हैं। तो उसमें सीमन के अंदर एक्सटेंडर मिक्स होगा और फिर यहाँ से आगे नेक्स्ट फ्रीजिंग रूम में हम उसको ले जाएंगे। तो इंशाल्लाह फ्रीजिंग रूम में जो बेसिकली इसका नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हम उसको 1 घंटे में लेके आते हैं, 1 से 2 घंटे में सीमन को वो लेके आएंगे। तो इसी रूम में एक बेसिकली ना प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल फ्रीजर भी होगा, ये भी बेसिकली इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। इसमें रखेंगे तो सर डायरेक्टली इसको इस तरीके से टेम्परेचर डाउन करता है कि -196 पे टेम्परेचर उसका चला जाता है, और इस जब -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है सीमन स्ट्रॉ का टेम्परेचर, तो बेसिकली सीमन प्रिजर्व हो जाता है। तो उसको सर हम आगे स्टोर में प्रिजर्व कर लेंगे। बेसिकली इसमें जो मोस्टली चीज़ें हैं सीमन प्रोडक्शन यूनिट में, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास प्योरली एक ऑटोमेटिक सिस्टम, मतलब इसके अंदर ना ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। मतलब वैसे तो ऑल्दो कि हमने मैनुअल फ्रीजिंग इक्विपमेंट भी परचेज किया है, लेकिन हमने सीमन प्रोडक्शन में यूनिट में हमने ऑटोमेटिक फ्रीजिंग सिस्टम भी प्रोक्योर किया है। हमारे पास दोनों सिस्टम है कि समटाइम्स इक्विपमेंट में खराबी आ जाती है, लेकिन हमने टॉप नॉच इक्विपमेंट परचेज किए हैं ताकि हम पाकिस्तान के फार्मर्स को बेहतरीन क्वालिटी का सीमन दे सकें। जी ये बड़ी अहम चीज़ है। तो ये कब तक आप एक्सपेक्टेड कब तक है ये आपकी लैब जो है? सर देखें अब तो सिर्फ इसमें पेंट होना रहता है और बस इंटीरियर का थोड़ा सा काम रहता है। मेरे ख्याल में अब लैब रेडी है, इक्विपमेंट ऑलरेडी हम प्रोक्योर कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस महीने में इंशाल्लाह फार्मर्स तक हम सीमन के काम निकालेंगे। चलिए हम शेड भी देख लेते हैं। ये आप जैसे लैब की बैक साइड में देख सकते हैं, ये शेड बन रहा है बुल्स की। इधर सिर्फ इधर सारे सिर्फ सीमन प्रोडक्शन का ये शेड बन रहा है। ये बेसिकली पूरा शेड ही होगा और इसका बेसिकली कैपेसिटी रखी है नॉर्मली एक, उसमें 2 भी रखी जा सकती हैं एक मतलब यूनिट के अंदर। तो अगर 100 तक भी रखें तो ये सफिशिएंट है ये सारा
ये जो सारी फैसिलिटी है और ये बेसिकली बिल्कुल मॉडर्न शहर। हाँ निमाशूर तो आपकी सारी फैसिलिटी ऐसी है, तो यही जगह है, ये शेड है जहाँ इंशाल्लाह जो है ना अपने हमारे जैसे चोलिस्तानी गबरू हो गया, हीरा हो गया, इस तरह के बोलते हैं वो इंशाल्लाह अगले महीने तक इधर आ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में उनका सीमेंट अवेलेबल होगा। तो माशाल्लाह एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने की। तो बहुत से लोगों की डिमांड भी है और सवालात भी हमें तकरीबन कुछ नहीं तो 15-20 लोग तो रोज़ ही पूछते हैं ना कि सीमेंट किस दिन आ रहा है। तो ये हमें खुशी है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो है वो इस जगह के गैप था, बहुत बड़ा गैप था, उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कुछ अच्छा जो है हमें मिलेगा। नहीं सर, इसमें तो मैं बेसिकली साहब आपको मैं बेसिकली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि देखें गैप बेसिकली हम फिल नहीं कर रहे, गैप एक्चुअली आप ऑलरेडी फिल कर चुके थे। बेसिकली देखें जो मैं आपको बताऊँ गैप होता क्या है। गैप होता है कि जी एलीट बुल और एलीट फीमेल की अवेलेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन कि अगर फॉर एग्जांपल हम आ जाते ना तो हमें आइडेंटिफाई करने में ही 3 से 4 साल 5 साल लग जाने थे कि हम उनको आइडेंटिफाई करते, उसके बाद उनको हम मल्टीप्लाई करने की पोजीशन में होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको मतलब एज अ पाकिस्तानी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी आप कनाडा से आए और आपने चोलिस्तानी कैटल को बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए मतलब आपने एक बेड़ा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं। लेकिन सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एक अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। हम आइडेंटिफिकेशन कर भी लेंगे जब तक एक रिसोर्सेज भी बड़े ज़रूरी है इन्वेस्टर्स की, और इन्वेस्टमेंट के बगैर मैं तो इतनी बड़ी लैब नहीं बना सकता ना। मेरे तो रिसोर्सेज मेरे हाथ तक मैं दूध रह देते ना, तो ये अब ये कि इससे तो पूरे मुल्क में तो फैलाना भी तो ज़रूरी है ना। जी सर, वो भी फैलाना जो है वो बड़ा वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखें इसमें फिर मैं यही कहूँगा कि जी ईंट आप लगा चुके थे, हम बस लगा रहे हैं इसमें। चले ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।